तुला राशि वाले दोस्तों, गोचर वश एक राशि पर लंबी अवधि तक संचार करने वाले ग्रहों गुरु, शनि, राहु और केतु का संचार जीवन को अधिक प्रभावित करता है। इस वर्ष चारों का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। गुरु, राहु और केतु का राशि परिवर्तन अभी बाकी है। यह राशि परिवर्तन भी आपके लिए हर प्रकार से उत्तम रहेगा। भाग्य और आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। केतु एक राशि पर 1.5 वर्ष संचार करता है। पिछले 1.5 वर्ष से केतु का आपकी राशि के व्यय बाधक स्थान पर संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। 18 मई से केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मई माह से गुरुदेव भाग्य वापर मोर्चा संभाल लेंगे, जो आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे। लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। जीवन में भाग्य, धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रवेश होगा। तो केतु भी पीछे नहीं रहेगा आपका बेड़ा पार लगाने के लिए। 18 मई को केतु भी व्यय भाव से निकलकर आय भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो राहु पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। आय भाव पर केतु का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। यह भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। गोचर में छाया ग्रह केतु के मंगल समान फल देखने को मिलते हैं। लाभ भाव पर मेहनती, साहसी और पराक्रमी मंगल का संचार हर कार्य में लाभ प्रदान करता है। इस भाव पर मंगल आपका मंगल करता तो शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होता है। अब वही कार्य केतु करेगा। केतु का मिलेगा जब साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। केतु जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक छाया ग्रह है, इसलिए लाभ पर केतु का संचार अकस्मात से बहुत बड़े लाभ को अंजाम दे सकता है। यह लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से केतु सफलता प्रदान करेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। पिछले लंबे समय से धन और लाभ पर शनि की कुदृष्टि, धन कारक गुरुदेव का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार, राहु की भी धन भाव पर दृष्टि, तो केतु का व्यय भाव पर संचार आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रहा था। हर कार्य में विघ्न और बाधा डाल रहा था। आर्थिक ग्राफ भी लगातार नीचे की ओर जा रहा था। लक्ष्मी आ नहीं रही थी, बल्कि दूर जा रही थी। बचत प्रभावित हो रही थी। इससे जमा पूंजी में भी लगातार गिरावट का दौर बना रहा। बुद्धि विवेक ने भी साथ देना छोड़ दिया, लेकिन अब पासा पलट जाएगा। बुद्धि और धन पर पड़ रहा शनि का कुप्रभाव दूर हो चुका है। शनि आपको शनि शनि से राहत प्रदान करेगा। 14 मई को गुरुदेव भी भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 14 मई से पहले गुरुदेव के सुख एवं सहयोग में भारी कमी बनी हुई थी। रक्षा करने वाला गुरु जब स्वयं अंधेरे कुएं में बैठकर अपनी रक्षा करने में असमर्थ दिखाई दे रहा था, तो आपकी रक्षा कहां से करता। गुरुदेव के सहयोग में कमी से जीवन के हर क्षेत्र पर निराशा और चिंता के घनघोर बादल छाए रहे। 14 मई के बाद गुरुदेव अपनी रक्षा भी करेंगे और आपकी रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ दिखाई देंगे। तुला राशि वाले हर किसी को गुरुदेव की शुभता का लाभ मिलेगा। भाग्य, आर्थिक, बौद्धिक, संतान और अन्य सभी क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। गुरुदेव की प्रसन्नता, ईश्वरीय शक्ति
और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था जागृत करेगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। फिर लक्ष्मी माँ की नाराजगी के नहीं बल्कि प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। विशेष रूप से लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्राप्त होगी। 18 मई को वह समय आ जाएगा जब राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव राहु की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएगा तो केतु एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह बदलाव भी आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। लाभ भाव पर केतु का संचार आपकी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। लंबे समय से लगातार नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ आपकी मेहनत और प्रयासों से यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों से भी लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधित क्रय विक्रय करने के लिए प्रयासरत हैं तो केतु आपके प्रयासों को सफल बनाएगा। लाभ आपकी मजबूत स्थिति से व्यापारी दोस्तों का ठंडा और मंदा पड़ा व्यापार भी तेज गति से भागेगा। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। भाई बहन और मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। धन के आवागमन में तेजी से लगातार खाली हो रहा खजाना फिर से भरना शुरू हो जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कर्म फलदाता शनिदेव का शत्रु स्थान पर संचार, गुरुदेव का भाग्याभाव पर तो केतु का लाभ भाव पर संचार हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। आपकी मेहनत और प्रयासों के साथ जब भाग्य और बुद्धि का भी सुख एवं सहयोग मिल जाएगा तब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सफलता निश्चित है। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, केतु का लाभ भाव पर संचार आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा। पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों को भी केतु प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। केतु का लाभ भाव पर संचार लाभ भाव तो प्रदान करेगा, लेकिन निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को बुद्धि विवेक से सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरों के कहने पर या जल्दबाजी में आकर कोई निवेश ना करें, क्योंकि बुद्धि स्थान पर राहु संचार करेगा जो बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य कर सकता है। इसलिए जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। सुरक्षित निवेश करें। राहु के छलावे में ना आए। बुद्धि स्थान पर राहु का संचार लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों की ओर झुकाव पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसे कार्यों से दूरी बनाकर रखें। वैसे भी गुरुदेव का शुभ गोचर आपको नैतिक रूप से धन कमाने की ओर प्रेरित करेगा। राहु पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। इससे राहु अधिक शरारत नहीं करेगा, सीधा चलेगा। राहु के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में केतु महाराज की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।